नमस्कार दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जिसने अपनी दमदार पर्सनैलिटी और शानदार अदाकारी से सिनेमा जगत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई और उनके दमदार अभिनय को आज भी तक लोग याद करते हैं। और उन्होंने अपने अभिनय का जादू सिनेमा जगत पर ऐसा चलाया था कि इन्होंने बड़े से बड़े एक्टर के साथ साथ बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को भी अपना दीवाना बनाया था। और दोस्तों जब इनका करियर बुलंदियों पर था तब सभी लोग इनके दीवाने हुआ करते थे और इन्होंने अपने दमदार अभिनय और पर्सनैलिटी से सभी लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन जब इनका डाउनफॉल शुरू हुआ तब इनकी जिंदगी ही इनके लिए एक भयानक सजा बन गई, जिसको ये आज तक ये बदनसीब एक्ट्रेस भुगत रहा है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि इस महान अभिनेता को फिल्मी दुनिया से क्यों बाहर निकाल दिया गया था? दोस्तों किसी दौर में यह अभिनेता हिंदी सिनेमा का जगमगाता सितारा हुआ करता था, लेकिन हिंदी सिनेमा ने इसे गुमनामी के ऐसे अंधकार में ढकेला कि ये कभी वापस नहीं लौट सका। जब इनका डाउनफॉल शुरू हुआ तब यह मुसीबतों में थे, तब इनकी पत्नी ने भी इनका साथ छोड़ दिया था और इस अभिनेता के जिंदा होते हुए भी इनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी। और क्या आप लोग जानते हैं कि इस लाचार और बेबस अभिनेता को सत्य साईं बाबा को मारने के आरोप में सत्य साईं बाबा की सिक्योरिटी ने इन्हें इतना मारा था कि इन्हें अस्पताल तक में एडमिट कराना पड़ा था और इनके बुरे वक्त में इन्हें जेल तक जाना पड़ा था। और इन्होंने अपने बुरे समय में बाहर विदेशों में टैक्सी चलाई तो कभी होटल में वेटर का काम किया। तो दोस्तों आपको हम इस वीडियो में इस एक्टर से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। तो दोस्तों आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और इससे पहले आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उनका नाम था राजकिरण और इन्होंने अपने दमदार अभिनय से सभी लोगों का दिल जीत लिया था। आखिर कौन थे ये राजकिरण और किस परिवार से रखते थे ये ताल्लुक और कैसा रहा था इनका फिल्मी सफर और आखिर क्या थी इनकी दुख भरी दास्तां? तो दोस्तों आज ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस मशहूर अभिनेता का जन्म 1949 में एक सिंधी परिवार में हुआ था। हालांकि दोस्तों इनके माता पिता का नाम कहीं भी उजागर नहीं हुआ है और ना ही कहीं सुनने को मिला है और ना ही कहीं देखने को मिला है, इसलिए इनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इनकी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई मुंबई की स्कूल से ही हुई और यह पढ़ाई लिखाई में एकदम अव्वल छात्र थे। स्कूली समय से ही इन्हें नाटकों में काम करना अच्छा लगता था और धीरे धीरे राजकिरण स्कूल के नाटकों में पूरी तरह से रम गए थे। लेकिन राजकिरण का पूरा परिवार नाटकों में काम करने के एकदम खिलाफ था, लेकिन राजकिरण ने कभी किसी की नहीं सुनी और अपना काम करते रहे। जब ये कॉलेज में थे तो एक वार्षिक उत्सव में ये नाटक करने वाले थे और जिसे देखने के लिए हिंदी सिनेमा के महान निर्देशक बी आर इसारा आने वाले थे। और जैसे ही शो खत्म हुआ राजकिरण बी आर इसारा के पास चले गए और उनसे कहने लगे कि मैं आपकी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके पास खड़े सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन उस समय उनके पास खड़े बॉडीगार्ड ने राजकिरण को वहां से हटा दिया था। लेकिन बी आर इसारा उनकी एक्टिंग और उनके इस तरह के प्रभाव को देखकर उनसे काफी प्रभावित हुए और इस तरह से बी आर इसारा जी ने राजकिरण जी को अपनी एक फिल्म में कास्ट कर लिया जिसका नाम था कागज की नाव। हालांकि उन्हें इस फिल्म से कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने सभी निर्देशक और निर्माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उनकी अदाकारी का इन सभी पर ऐसा असर हुआ कि इन्हें एक फिल्म और मिल गई जिसका नाम था किस्सा कुर्सी का। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी क्योंकि ये फिल्म राजनीति पर आधारित थी और इस फिल्म में इंदिरा गांधी और कई नेता संजय गांधी का भी मजाक बनाया गया था। और फिर उस समय देश में इमरजेंसी भी लग गई थी जिसके चलते इस फिल्म को बैन कर दिया गया और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के सारे प्रिंट जब्त कर लिए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ समय बाद पता चला कि इसके सारे प्रिंट चोरी हो गए हैं और बाद में ये पता चलता है कि इसके सारे प्रिंट को जला दिया गया था। राजकिरण जी की किस्मत ने ऐसा खेल खेला था कि उनकी पहली फिल्म चली नहीं और दूसरी फिल्म उनकी रिलीज नहीं हुई। इसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने बंद हो गए थे और फिर राजकिरण जी ने सोचा कि वो अपने करियर का एक साल फिल्मों में और आजमाएंगे, अगर उनका कुछ नहीं हुआ तो वो फिल्मों में काम करना छोड़ देंगे। लेकिन राजकिरण जी को इसकी जरूरत नहीं पड़ी। फिर आया साल 1980 और ये साल उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर के आया था। और इस साल राजकिरण की एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी 8 फिल्में रिलीज हुई थी और इसमें से ज्यादातर उनकी फिल्में हिट हो गई थी। और जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया था उनका नाम था मनोकामना, मान अभिमान और ये कैसा इंसाफ, प्यार का नजराना, बुलंदी, साजन मेरे मैं साजन की। और इन सभी फिल्मों में दर्शकों ने उन्हें राजकिरण को खूब पसंद किया था और इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी थी जिन्होंने राजकिरण को आसमान की ऊंचाइयों पर बैठा दिया था और वो फिल्म थी कर्ज। बल्कि इस फिल्म में राजकिरण का किरदार शुरू में ही खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी मौजूदगी अंत तक बनी रहती है और इस फिल्म में एक छोटा सा रोल निभाकर राजकिरण अमर हो गए थे। इसके बाद उन्हें एक फिल्म और मिली थी जिसका नाम था अर्थ और फिर इस फिल्म में उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ भी काम किया
उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि घर एक मंदिर, तेरी मेहरबानियां, प्यार का मंदिर, घर हो तो ऐसा, प्यार का देवता। इन सभी फिल्मों में उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था और इन सभी फिल्मों के बाद वह लोगों के दिलों में बस गए थे। और अभी तक राज किरण जी की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जिंदगी राज किरण जी को कुछ ऐसा दिखाने वाली थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही साल 1980 खत्म हुआ, इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद सा हो गया था। निर्माता राज किरण को कभी हीरो का भाई का रोल देते, तो कभी सपोर्टिंग रोल देते, तो कभी इन्हें विलेन का रोल देते। और दोस्तों, नायक से खलनायक की भूमिका अदा करने में राज किरण जी को काफी अखर रहा था। हीरो के भाई का रोल, सपोर्टिंग रोल और विलेन का रोल, ये रोल इन्होंने किए नहीं। हालांकि इससे पहले कई फिल्मों में इस तरह के रोल में ये नजर आ चुके थे, इसलिए इन्हें इस तरह के रोल मिलने लगे, लेकिन इन्होंने ये रोल किए नहीं, जिसके चलते इन्होंने कई फिल्मों से हाथ धो लिया। और साल 1990 आते आते इन्हें फिल्मों में काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। ये मजबूरी में हिंदी सिनेमा की बी और सी ग्रेड की फिल्मों में काम करने लगे। और जब इन्हें फिल्मों में बड़े रोल के साथ छोटे रोल भी मिलना बंद हो गए, तब इन्होंने टीवी शो में काम करना शुरू किया। ये एक टीवी शो रिपोर्टर में नजर आए थे, लेकिन इन्हें यहाँ पर भी काम नहीं मिला और फिर ये अकेले, बेबस और लाचार हो गए। जो सितारा कुछ साल पहले हर दूसरी फिल्म का हिस्सा हुआ करता था, वो आखिर इतना बेबस और लाचार हो जाएगा, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। खुद की राज किरण ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। फिर धीरे धीरे समय गुजरा और राज किरण हिंदी सिनेमा से ना जाने कहां गायब हो गए। उनकी किसी को कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि राज किरण बेंगलोर की किसी सेंट्रल जेल में बंद थे, जिससे उनके चाहने वाले और हिंदी सिनेमा के सभी लोग हैरान रह गए थे। आखिर सभी लोग ये जानना चाहते थे कि राज किरण के साथ आखिर हुआ क्या है। और जब इस मामले की जांच की और जांच में पड़ताल में पता चला कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, उनके पास पैसे भी नहीं थे। ऐसे में वो सड़क पर आ गए थे और ऐसे में उनकी बीवी यानी कि उनके हमसफर ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। बल्कि राज किरण की बीवी ने उनका साथ ही नहीं छोड़ा था, बल्कि धोखे से उनका घर भी हथिया लिया था और उनकी पत्नी ने उनके जिंदा होते हुए भी दूसरी शादी कर ली थी। और फिर राज किरण बेबस, लाचार, बेरोजगारी की मार झेलते हुए सड़क पर आ गए थे। फिर राज किरण अपनी वैरन जिंदगी को उजड़ते हुए देख रहे थे। वो अपने आप को खाई में गिरता हुआ देख रहे थे और जिस तरह से उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया था, इसके बाद वह बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे। इन सब दिक्कतों को झेलते हुए वो मानसिक रूप से भी बीमार रहने लगे थे। और राज किरण सबसे चर्चित अपनी जिंदगी में सत्य साईं बाबा को बहुत मानते थे, इसलिए राज किरण मुंबई छोड़कर सत्य साईं बाबा के पास रहने के लिए चले गए। लेकिन नाकामी और बेरोजगारी की मार झेलते हुए राज किरण ने नशे का सहारा लिया और जब वो आश्रम जा रहे थे तभी उन्होंने नशा कर रखा था और नशे की ही हालत में वो आश्रम चले गए। लेकिन वो नशे की हालत में बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन्हें आश्रम के अंदर घुसने नहीं दिया गया। लेकिन राज किरण सत्य साईं बाबा से मिलना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें आश्रम में नहीं जाने दिया गया, तब फिर उसी रात चोरी छुपके आश्रम में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए और फिर वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें जमकर उनकी पिटाई की और फिर सत्य साईं बाबा को मारने के जुर्म में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। और फिर राज किरण 1 महीने तक बेंगलोर की जेल में बंद रहे। लेकिन जब अखबार के जरिए उनके परिवार वालों को पता चला, तब उनके पिता बेंगलोर गए और उन्हें जमानत से जेल से बाहर निकलवाया। और फिर जब उन्होंने अपनी आप बीती अपने परिवार वालों को बताई, तो उनके परिवार वालों को यकीन नहीं हुआ और वो ये सोच में पड़ गए कि ये हमारा ही बेटा है। और फिर उनके पिताजी ने उनसे कहा कि मैं इसलिए तुम्हें नाटकों में और फिल्मों में काम करने के लिए मना करता था। फिर उनके पिताजी ने उनको बड़े प्यार से समझाया कि जो तुमने कामयाब होने के लिए शॉर्टकट का रास्ता चुना है, ये बहुत बेकार होता है। शुरू शुरू में तुम्हें सुख तो बहुत देता है, लेकिन बाद में दुख की ऐसी गहरी खाई में ले जाकर ढकेल देता है जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकते। और फिर पिताजी के समझाने के बाद वो अमेरिका चले गए, जहां पर उनके बड़े भाई रहते थे और फिर वहां जाकर उन्होंने डिलीवरी बॉय की नौकरी की। लेकिन जब अमेरिका में उनके बेंगलोर में जेल जाने वाली बात पता चली, तब उन्हें वहां से नौकरी से भी निकाल दिया गया। और ये सारी बातें उन्होंने खुद साल 1997 में दिए हुए एक इंटरव्यू में बताई थी। और फिर जब अमेरिका से नौकरी से निकाले जाने के बाद वो भारत वापस आए, तो उन्होंने इसी इंटरव्यू के जरिए हिंदी सिनेमा से मदद की गुहार लगाई थी कि मुझे जिंदा रहने के लिए काम की जरूरत है। लेकिन अभी इन्हें और दुख झेलने बाकी थे। राज किरण को इस इंटरव्यू के बाद भी कोई काम नहीं मिला, सभी ने उनसे मुंह फेर लिया था। और फिर राज किरण ने अपने इस आखिरी इंटरव्यू के बाद ना जाने कहां गायब हो गए और गायब हो जाने के बाद राज किरण की किसी को कोई भी खबर नहीं मिली। और फिर तंगी से परेशान होकर हिंदी सिनेमा का जगमगाता हुआ सितारा ना जाने कहां गायब हो गया। और फिर बॉलीवुड ने उनको ऐसा बुला दिया कि जैसे राज किरण कभी हिंदी सिनेमा के हिस्सा थे ही नहीं। फिर राज किरण की दोस्त दीप्ति मन्नावल ने उन्हें फेसबुक के जरिए खोजने की कोशिश की और उन्होंने एक जानकारी दी। राज किरण न्यूयॉर्क में टैक्सी चला रहे हैं और ऋषि कपूर के साथ राज किरण काम कर चुके थे, इसलिए वो भी न्यूयॉर्क गए थे। वहां जाकर उनके बड़े भाई से मिले और वहां जाकर उन्हें पता चला कि राज किरण किसी पागल खाने में है। ये सुनकर ऋषि कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। और ऋषि कपूर जब भारत वापस आए, उन्होंने आकर के एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके परिवार वालों ने उन्हें पागल खाने में डाल दिया है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है।
और उस दौर में जब ये सभी लोगों को ये बात पता चली, जो उनके चाहने वाले थे, कभी वो लाखों दिलों की धड़कन हुआ करते थे, जब उनके सभी फैंस ने ये बात सुनी तो सभी की आंखें नम हो गई थी। ऋषि कपूर के इस तरह के इंटरव्यू के बाद राज किरण के लिए हर तरफ आवाज गूंजने लगी। मीडिया से लेकर हिंदी सिनेमा और राजनीति में सब जगह इनके चर्चे होने लगे। जब राजनीति का जाना माना नाम सुषमा स्वराज ने तो यह कह दिया कि उन्हें ढूंढ लिया गया है, उन्होंने मीडिया से यह कहा कि उन्हें जल्दी वापस लाया जाएगा। लेकिन इस तरह के बयान सुनने के बाद उनकी बेटी सामने आई और उन्होंने कहा कि मेरे पिता किसी मेंटल असाइलम में नहीं है, बल्कि वो गुमशुदा है और कई सालों से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए हमने न्यूयॉर्क की पुलिस और प्राइवेट जासूस की भी हम लोग मदद ले रहे हैं। और उनकी बेटी के इस तरह के बयान के बाद सब कुछ जीरो हो गया। अब सवाल यह उठता है कि ऋषि कपूर झूठ बोल रहे थे या उनके भाई झूठ बोल रहे थे। इस तरह का सवाल आज भी सवाल बना हुआ है। हालांकि कई सालों पहले ये खबरें आई थी कि न्यूयॉर्क के सड़कों पर उनकी शकल से मिलता हुआ जलता हुआ आदमी मृत पाया गया, लेकिन ये खबरें भी अफवाह बनकर रह गई थी। तो दोस्तों, कई लोगों का यह मानना है कि उनके परिवार वालों ने उन्हें मेंटल असाइलम में डाल रखा है और सभी लोगों से छुपा कर रखा हुआ है। और कई लोगों का यह मानना भी है कि उन्होंने जिंदगी से तंग आकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। और दोस्तों, राज किरण की जिंदगी वैसे ही हो गई जैसे उनकी एक मूवी आई थी। वो बड़े से क्वेश्चन मार्क के घेरे में बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि सवाल एक ही है और बड़ा होता जा रहा है। तो दोस्तों, राज किरण का आज तक कोई पता नहीं चला और उनका इस तरह से गायब होना आज तक एक सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को पूरा देखते न हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और इस तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।